फाइनली इस्लामाबाद तशरीफ लाई है। हाँ, इस्लामाबाद तशरीफ लाई। जब भी अब्बासी साहब से कहना और अब्बासी साहब कहते थे इस्लामाबाद आओगी तो वक्त दूंगा, फाइनली आई एम हियर, थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी मैंने जिक्र किया कि आप तो इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, जिन मसाइल का आप जिक्र करते हैं, जिन रिफॉर्म्स की आप बात करते हैं, जब आप प्राइम मिनिस्टर थे आप कर सकते थे, क्यों नहीं किए? शुरू किया था, करने नहीं दिया गया, पार्टी में आप बाइख्तियार नहीं थे, क्या वजह थी? देखिए, ये हम ये समझते हैं कि जो वज़ीर आज़म होता है वो कुल्ली इख्तियारात रखता है। हाँ। ये बात नहीं, वो बादशाह नहीं होता। वज़ीर आज़म एक जमात का नुमाइंदा होता है, वो उस जमात की सोच को आगे लेकर जाता है, उसके मैंडेट को आगे लेकर जाता है। तो वो एक इक्वल होता है। कैबिनेट फैसले करती है, कैबिनेट जमात की होती है। तो उस वक्त हम भी तजर्बा हासिल कर रहे हैं, हमने देखा है क्या करना है, कैसे करना है, क्यों नहीं हुआ, ये सब बातें हमने देख ली हैं। हाँ। मैंने पूरी जिंदगी इस काम में दी है। 29 साल की उम्र का आया था, आज 65 साल हो गए। तो हासिल क्या है सियासत का? आज 3 बड़ी सियासी जमातें हैं, तीनों इक़्तिदार में रह चुकी हैं। बिल्कुल। 2018 लंबा ना जाए, पिछले 3 साल भी ले लें, तीनों को इक़्तिदार में बिल्कुल कुछ कर सकें। आज मुल्क का हर आदमी परेशान है, हर औरत परेशान है, बच्चे परेशान है, बूढ़ा परेशान है, जवान परेशान है। इसकी क्या वजह है? ये एक मुकम्मल सियासत की नाकामी है मुल्क के अंदर। अब वो पहले हमारे पास कुछ स्पेस होती थी, हम कुछ काम कर लेते थे, कुछ नहीं होते थे, मामला चलता रहता था। अब बिल्कुल स्पेस नहीं है। स्पेस से क्या मुराद? काम करने की स्पेस नहीं है? नहीं, काम नहीं, यानी मुल्क को चलाने में आप अपना अहली से अगर काम मुल्क चलाएंगे, आप में सलाहियत नहीं होगी, आपकी सोच नहीं होगी, तो अब आप गुजारा नहीं कर सकते। अब वो काम खत्म हो गया है। अच्छा। अब अगर आप रिफॉर्म नहीं करेंगे, अगर आप मुल्क को चलाना नहीं जानते, आप में सलाहियत नहीं है, आप में सोच नहीं है, आपको फिक्र नहीं है, तो फिर मामला आगे चलेगा नहीं। जी, ये जिसे कहते हैं एंड ऑफ द रोड इंग्लिश में, ये एंड ऑफ द रोड है। अच्छा। हमें, और सबसे अजीब बात ये है कि हमें एहसास ही नहीं है इस बात का। हम आज भी बिजनेस एज यूजुअल है जी, मुल्क चल रहा है जी, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हालत क्या है मुल्क की? जो कुछ वफाकी हुकूमत कमाता है वो सूद नजर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। फिर आप अजाफी कर्जा लेते हैं सूद को उतारने के लिए। जी, सूद को और बाकी खर्चात के लिए। बिल्कुल। यानी दिफा भी हम नए कर्जे से करते हैं, हम डेवलपमेंट भी नए कर्जे से करते हैं, हुकूमत भी नए कर्जे से चलाते हैं, तो वो नया कर्जा भी चढ़ जाता है और उसका सूद अगले साल फिर और बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो ये आज मुल्क की मुश्किलात है। इनकी हल क्या है? हल किसी के पास है? अब साहब, टर्निंग पॉइंट क्या था? जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि 35 साल जिंदगी का ज़ाहिर है एक बड़ा एक अरसा होता है, आपने मुस्लिम लीग को दिए हैं। एक ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट था? सिर्फ ये कि वोट को इज्जत दो का एक बयानिया था, वो छोड़ दिया? जी, बस सिर्फ इक़्तिदार के लिए उन्होंने छोड़ दिया? मुझे नहीं पता, मैं इस पर डिबेट नहीं करता। मेरी जमात रही है, मेरी ताल्लुक है, क्योंकि जब आप एक जमात में होते हैं, और हमने उस जमात में ज्यादा मुश्किल वक्त देखा है। इन 35 सालों में हमने सिर्फ 10 साल इक़्तिदार में गुजारे हैं, 25 साल अपोजिशन में गुजारे हैं जी, जिसमें से 9 साल एक मिलिट्री अपोजिशन के थे। नवाज शरीफ साहब आपकी तारीफ भी करते हैं जी, उनकी नहीं, उनकी मेहरबानी है। मेरा एक जाती ताल्लुक है उनसे जो मुझे बहुत मोहतरम है वो ताल्लुक, और तो मैं उनके मुश्किल वक्त का साथी हूँ। उनकी हमेशा उनकी बड़ाई है कि आज भी वो याद करते हैं, वरना हमारी रवायत नहीं है हमारे मुल्क में। लेकिन एक ज़ाती ताल्लुक है जो मैं चाहता हूँ ज़ाती ताल्लुक कायम रहे। लेकिन बात यह है कि अब हमारी जिम्मेदारी सियासत तो है ना, तो जब ये अच्छा, एक तो ये वजह थी कि वोट को इज्जत दो का बयान, सिर्फ ये, और कोई वजह नहीं थी। मरियम नवाज नहीं, कोई वजह, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। अच्छा, ऐसी कोई वजह नहीं थी कि उनके पीछे खड़े होके आप हाथ बांध के नहीं खड़े हो सकते? नहीं, वो तो मैंने पहले बता दिया था मियाँ साहब को भी, मरियम बीबी को भी, कि मैं जब आप ये जनरेशनल चेंज करेंगे पार्टी में, तो ना आपके लिए अच्छा है ना मेरे लिए अच्छा है कि मैं वहां पर आपके साथ हूँ। लेकिन मैं जमात में रहना चाहता था। अच्छा, बिल्कुल। एज अ ऑर्डिनरी MNA में जमात के अंदर होता, वहां भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और मैंने जिंदगी ज्यादा एज अ ऑर्डिनरी MNA ही गुजारी है। सही। मैंने सिर्फ 4 साल 2 महीने में वजीर रहा हूँ और 10 महीने में वज़ीर आज़म रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। बाकी जो 30 साल हैं वो अपोजिशन में गुजारे हैं। कोई मनाने की उधर से कोशिश नहीं हुई? ज़ाहिर है इख्तिलाफात का हल मौजूद है, यहाँ पर नाराजगी है नहीं ना, मनाने की बात नहीं, नाराजगी है नहीं, सोच का फर्क। जी, मैंने कहा कि मैं इस सियासत से, जो इक़्तिदार हर कीमत पर सियासत है, मैं इसके साथ नहीं चल सकता।
मेरी माजरत, मैंने कहा मैं इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा और मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा। तो आपने जो बात की थी कि इस मुल्क को 3 फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मिल जाएं, अभी हमने जनरल मुशर्रफ के दौर की बात की। जनरल मुशर्रफ के दौर के बाद अभी चौथा इलेक्शन था ना, 2008 का हुआ, 2013 का हुआ, 18 का हुआ, या 8 फरवरी 2024 के हुए। बशमूल 2013 का भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था। हर एक के मुहर्रकात फर्क होते हैं। हाँ। 2013 में क्या हुआ, नून लीग की सीटें कम की गई और सूबा सरहद जो है वो दिया गया पीटीआई को। तो आप जब भी अवाम के मैंडेट में, अवाम की राय में इंटरफियर करेंगे, उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। ये बात याद रखें। ये दुनिया का असूल है, कुदरत का निज़ाम है कि आप जब भी किसी काम के अंदर गैर कानूनी, गैर आईनी मुदाखलत करेंगे, वो नहीं चलता। तो अनफॉर्चुनेटली ये तो पार्टियों को खड़ा करने के लिए उस रोल की हमेशा एक मुदाखलत रही है। फिर उसका हल क्या निकला है, इसका हासिल क्या? इस सारे, जब से पाकिस्तान बना है, हर इलेक्शन में मुदाखलत हुई है। आपकी एक में शायद नहीं हुई थी जो 1970 का था, लेकिन उसके भी रिजल्ट हमने एहतराम नहीं किया। हाँ, उसका एहतराम नहीं किया और मुल्क टूट गया, नतीजा भुगतना पड़ गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम ये इस सब का हासिल ये है कि आज हमारे मुल्क की हालत आप देखें। लेकिन ये पाकिस्तान की हमारी जाहिर है, जो मैं कह रही हूँ अनफॉर्चुनेटली ये हमारा अलमिया है, तारीख रही है। आपकी पार्टी उस सहारे के बगैर खड़ी हो सकती है? सर बिल्कुल, हर जमात को खड़ा होना चाहिए। सहारे सियासत में नहीं होते, सियासत में अवाम का मैंडेट होता है। और ये हमें, आपको एक दिन ये काम करना पड़ेगा, ये सहारों को छोड़ना पड़ेगा। जो सहारे देते हैं उनको भी ये काम छोड़ने पड़ेंगे। इस तरह मुल्क नहीं चल पाएगा। तो सियासतदानों को मिलकर बैठकर तहैया करना। सियासतदान, देखिए सियासतदान तो लालच में होते हैं ना, मुझे कुर्सी मिल जाएगी, तो कुर्सी लेने के बहुत से तरीके हैं। अब सिर्फ सियासतदानों की बात नहीं है, आपके मुल्क में असर है फौज का सियासत के अंदर, आपके मुल्क में जुडिशरी का असर है सियासत के अंदर। तो ये लोग, आज मुल्क बहुत मुश्किल में है। ये इन सब का काम है कि बैठ कर आज हल तलाश करें। कोई आईनी तरमीम कर लें। मैं कह रहा हूँ ना, हल तलाश करें। आईनी तरमीम कर लें ना। ये चीजें कंसेंसस से होती हैं। आज हर अपने 1.5 ईंट की मस्जिद बना के आप नहीं बैठ सकते। तो सियासतदानों को सूट करता है क्या चीज? ये आईनी तरमीम कर लेंगे, जो जिन मुदाखलत की आप बात करते हैं। देखिए, सूट आज मुल्क चल रहा है। हाँ। सूट करे या ना करे, यू हैव टू डू। आपकी जिम्मेदारी है, सियासतदानों की, फौज की, अदलिया की। ये आज मुल्क के साहिब इक़्तिदार हैं, साहिब इख्तियार हैं, ये बैठे हल निकालें। अब एक चीज नजर आ रही है, नहीं चल रहा। इस मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है नहीं चल रहा। लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, पैसा यहां से बाहर जा रहा है। तो नून लीग को इक़्तिदार नहीं लेना चाहिए था आपका? देखिए, वो उनका फैसला है ना, मेरा उस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। इक़्तिदार में कोई तो आता ना, जो इलेक्शन जीता उसी को आना चाहिए था। जो जीता उसको आना चाहिए, जीता जो आना चाहिए था। अब कौन जीता ये भी पता नहीं है। हमने ये सारी चीजें जो है, हमने इनकी इतनी इसमें इब्हाम पैदा कर दी है कि अब इलेक्शन के रिजल्ट का नहीं पता चलता। तो हालांकि आपके इलेक्शन का निज़ाम बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने इलेक्शन लड़े हैं, आपको शाम को 3 घंटे बाद आपको खुद पता होता था क्या रिजल्ट आ गया। यहाँ पर कई दिन गुजर जाते हैं, रिजल्ट का पता नहीं है। अगले दिन ज्यादा परफेक्ट रिजल्ट जी, कोई फॉर्म 45 बन गया, कोई फॉर्म, ये देखें, ये चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी, वरना आपका मुल्क नहीं चलेगा। अच्छा।